हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के लेक्चर में हमने कहा था कि हम विंडो प्रोजेक्शन सीखेंगे। अच्छा, ये प्रोजेक्शन कुछ इस तरह से होगी कि आप बिल्डिंग के किसी भी हिस्से पर इस प्रोजेक्शंस को लगाकर आप टेरिस के बाहर भी इस पोर्शन को इस प्रोजेक्शन से लगाकर खूबसूरत बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह से हम लोग प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, कौन से प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप जाएंगे सबसे पहले आर्किटेक्चर में। ठीक है, आर्किटेक्चर में जाने के बाद आप जाएंगे कंपोनेंट में। कंपोनेंट में आप जाएंगे मॉडल इन प्लेस। ठीक है, अच्छा, ये मॉडल इन प्लेस का जो ऑप्शन है वो 2020-21 21 में है, लेकिन 20 में नहीं है और 21 से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, तो प्लीज मैं आप सब लोगों को पहले भी कह चुकी हूँ कि 2021 को आप लोग डाउनलोड करें। 25-26 तक मत जाइए, 25-26 आप खुद ही सीख जाएंगे। जब आप 21 सीख जाएंगे तो 25-26 आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, मॉडल इन प्लेस में जाएंगे। उसके बाद आपके पास ये विंडो खुलेगी। ठीक है, फैमिली कैटेगरी के नाम से इसमें आप जेनेरिक मॉडल में जाएंगे। ठीक है, जेनेरिक मॉडल, ये जेनरिक मॉडल में जाएंगे और इसे ओके कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी नाम दे दें, मैं दे रही हूँ विंडो 1। ठीक है, उसके बाद मैं ओके कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने सेट में जाना है। सेट में जाने के बाद आपने पिकअप प्लान करना है। पिकअप प्लान का मतलब है कि जिस जगह आप काम करने वाले हैं उस जगह को आपने क्लिक करना है। ठीक है, कौन सी वॉल पे काम करने हैं, कौन सी विंडो है जिस वॉल पे लगी हुई है, वो प्लान आपने जो है ना सिलेक्ट करना है। तो पिकअप प्लान किया, ओके किया। ठीक है, आपने अपनी वॉल सेलेक्ट करने जा रही हूँ कि मैं से कह रही हूँ कि भाई आपकी वॉल सेलेक्ट। अब मैं उससे पूछ रही हूँ कि भाई दिखाएं कौन सी आपने वॉल सेलेक्ट की है। तो ये देखो, इसने ये वॉल सेलेक्ट की है और इस तरह से आपके पास जो होगा। ठीक है, जब आपकी वॉल सेलेक्ट हो जाएगी तो उसके बाद आप जाएंगे एक्सट्रूशन में। ठीक है, एक्सट्रूशन में जाने के बाद आप जाएंगे पिक अ लाइन और रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल के बाद आप इस पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। सही है, उसके बाद आप जाएंगे ऑफसेट में। आप इसका कितना ऑफसेट देना चाहते हैं प्रोजेक्शन का। तो मैं ऑफसेट में गई और मैंने यहाँ कहा कि भाई आप 4 इंच दीजिए, 4 इंच। ठीक है, अब मैंने इसको क्लिक किया। ठीक है, ये देखिए जब ये डॉटेड लाइन आ रही है ऊपर तो इसका मतलब ये है कि ये बाहर ऑफसेट देगा। ये डॉटेड लाइन अंदर भी आ सकती है, तो वो पूछेगा अंदर देना है बाहर देना है, आपने बाहर देना है। ठीक है, तो ये बाहर, इसका भी बाहर, इसका भी बाहर, ये खुद ही जो है वो फ्लिट कर देता है और कॉर्नर बना देता है। ठीक है, उसके बाद मूव में जाके आपने इसको चेक करना है। चेक करने के बाद प्रॉपर्टी में आप आएंगे। प्रॉपर्टी में आने के बाद एक्सट्रूशन एंड लिखा हुआ है, उस पे आपने इसकी जो बाहर हाइट निकल रही है, थिकनेस जो है वो सेट करनी है। मैं इसको कह रही हूँ कि भाई आप 6 इंच रखो अभी, फिर देखेंगे अगर कम ज्यादा हुई तो हम करवा लेंगे, अप्लाई करेंगे और ओके। ठीक है, अब यहाँ पे फिनिश मॉडल जरूर करेंगे। फिनिश मॉडल किया, चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अगला लेक्चर जो है वो हमारा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के स्लैब के ऊपर है। ठीक है, उसे जरूर देखिएगा ताकि आप फर्स्ट फ्लोर का स्लैब किस तरह से बनाएंगे वो आपको पता हो। क्योंकि फर्स्ट फ्लोर के स्लैब बनाने में हमें ये जगह जो है वो हमें ओपन रखनी है ताकि आप ऊपर अपने फर्स्ट फ्लोर की स्टेयरकेस भी बना सकें। ठीक है, तो ग्राउंड फ्लोर के मुख्तलिफ लेवल्स देने के बाद हम फर्स्ट फ्लोर का स्लैब बनाने वाले हैं। तो अगला लेक्चर जो है वो हमारा इसके ऊपर होगा, तो जरूर। अच्छा, अब दूसरी विंडो को बनाने के लिए जा रही हूँ लेकिन बोलूंगी नहीं, सिर्फ ऑप्शंस आपको मेंशन कर दूंगी, तो गौर से देखिएगा। ठीक है।
ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔